उसके बाद आप मंजूर पश्तीन से माजरत करेंगे? मंजूर जाहिलियत का मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। बल्कि आपने इस हद तक बात की कि वो गद्दार है। क्यों कहा आपने उनको गद्दार? मैंने मंजूर पश्तीन को एग्जैक्टली गद्दार कभी नहीं कहा। मैं आपको दिखा सकता हूँ जो आपने कहा है। आपका एक थंबनेल है यूट्यूब पर, आपने व्लॉग किया है, आपने उसमें लिखा है अल्फाज हैं गद्दार पश्तीन के। मतलब मंजूर पश्तीन गद्दार नहीं है। हमें पता है तुम आप पारा मार्केट में हम न्यूज़ में काम करते हो और सुबह 7 बजे निकलते हो दफ्तर से नाश्ता करने, फिर वो पुरअमन कैसे रह गया? वो तो कोई बात ही नहीं हुई ना। फॉर एग्जांपल अगर आप पीटीआई के किसी बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं या उनको आप कवर कर रहे हैं तो पी मिलियन के लोग भी आपको गाली देंगे, आपको धमकियां देंगे, दोनों साइड देंगे। नहीं, वायरल करवाने वाला कौन है? उनका कौन? मैंने कहा आपका इदारा। मंजूर पश्तीन शुड बी अलाउड टू स्पीक ओपनली। मंजूर पश्तीन को फंडिंग होती है? मुझे लगता है होती है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कैसे लगता है? आप सहाफ़ी है और आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है। मंजूर पश्तीन जो कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का सरबराह है, उनके तरफ जाऊंगा, उनके हवाले से बात करूंगा। आपने उनके खिलाफ काफ़ी व्लॉग्स किए, आपने उनके खिलाफ काफ़ी बातें की, बल्कि आपने इस हद तक बात की कि वो गद्दार है। क्यों कहा आपने उनको गद्दार? मैंने मंजूर पश्तीन को एग्जैक्टली गद्दार कभी नहीं कहा। मैं आपको दिखा सकता हूँ जो आपने कहा है। आपका एक थंबनेल है यूट्यूब पर, आपने व्लॉग किया है, आपने उसमें लिखा है अल्फाज हैं गद्दार। आपने उस पर लिखा है कि अगर इसको गद्दार ना कहे तो इसको क्या, इसका और सबूत क्या हो सकता है? आप कह दें, नीचे जवाब दे दें। मैंने गद्दार तो बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मंजूर पश्तीन की, मतलब मंजूर पश्तीन गद्दार नहीं है। मैं मंजूर पश्तीन को मैं समझता हूँ गद्दारी का सर्टिफिकेट मैं नहीं दे सकता। मैं वो अथॉरिटी मेरे पास नहीं है और किसी के पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस टाइम पे आप कह रहे हैं कि मंजूर पश्तीन को मैंने एक्सपोज किया, मंजूर पश्तीन के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा आवाज़ मैंने उठाई, मंजूर पश्तीन के ये सब मामलात हुए, उसी टाइम पे जब उस वक्त के DGISPR उस टाइम मेजर जनरल थे आसिफ गफूर साहब ने टीवी पर आकर, सामने हामिद मीर बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने कहा, हामिद मीर ने कहा कि हमें मंजूर का इंटरव्यू करना चाहिए और DG साहब ने कहा कि नहीं करना चाहिए। उसके 2 दिन के बाद जाके मैंने मंजूर का इंटरव्यू किया। और उस इंटरव्यू के अगर शुरू के जुमले आप काट के फिर से दिखा सकें या अगर आपको याद हो, मैंने मंजूर को एक बात कही थी कि आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। These were the exact words। मुझे याद है कि मैं तुम्हारी बातों से इख्तलाफ है मुझे, लेकिन तुम्हारा ये जो राइट है। और उसके बाद इंटरेस्टिंगली मुझे दोनों तरफ से गालियां पड़ी। मंजूर वाली साइड ने तो अपनी गालियां दी, अपना उन्होंने पूरा वो किया। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, उस टाइम पे मैं ज़ाती तौर पे एक्सपेक्ट कर रहा था, ये शिकवा समझ लें या जो मर्जी से समझ लें, और ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो पोलराइजेशन है ना उसे अयां करता है। मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा था, ऑल्दो मुझे बड़ी कॉल्स आई मुझे, क्योंकि जाहिर बात है ना उनके ऑर्डर्स भी तो डिफाई हो रहे थे। उन्हें था कि क्यों भाई 3 मिलियन बंदे ने देख लिया जी, मुझे उधर से भी प्रेशर था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मुझे धमकियां जो है ना वो उनकी तरफ से आएंगी जो अपने हैं ना जी। इंटरेस्टिंगली मंजूर साहब के कुछ सपोर्टर्स विद ऑल दोज कैप्स इन देयर DPs, दे क्लियरली मेंशन्ड इन द कमेंट्स कि हमें पता है तुम आप पारा मार्केट में हम न्यूज़ में काम करते हो और सुबह 7 बजे निकलते हो दफ्तर से नाश्ता करने। ये पोलराइजेशन है। फिर वो पुरअमन कैसे रह गया? मतलब मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये उठाते हैं तो वो भी तो बात वो तो कोई बात ही नहीं हुई ना। फॉर एग्जांपल अगर आप पीटीआई के किसी बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं या उनको आप कवर कर रहे हैं तो पी मिलियन के लोग भी आपको गाली देंगे, आपको धमकियां देंगे। दोनों साइड देंगे। नहीं, दोनों साइड्स देती हैं। मैं आपको ये सोसाइटी की पोलराइजेशन बताना चाह रहा हूं कि जो इल्जाम वो लगाते थे कि इदारे उठा के बंदे को धमकियां देते हैं, उसे कहते हैं तू निकल तो सही घर से, वो खुद भी तो यही कर रहे हैं। फिर आप उनके खिलाफ बोल कैसे सकते हैं? अब देखें, हमने रिस्क लिया और ऑल्दो डिबेट है ना एक चीज़ के ऊपर मैं हमेशा, और उस टाइम पे एक बंदे ने मेरे से पूछा कि ये मंजूर का इंटरव्यू पे जब बात हो रही है कि मना हुआ था तो क्यों ये इंटरव्यू हुआ, तो मैंने उन्हें एक बात कही। मैंने कहा आपको पता है कि इसका PR मैनेजर कौन है इस इंटरव्यू का, इसे वायरल करवाने वाला कौन है? उनका कौन? मैंने कहा आपका इदारा, क्योंकि आपने कहा था इसे इंटरव्यू नहीं करना। मैंने किया तो लोगों ने सुना। आप अभी YouTube बंद करते हैं खान की जिस तकरीर पे, उसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। देखो तो सही उसमें क्या था। मंजूर पश्तीन शुड बी अलाउड टू स्पीक ओपनली एंड आई हैव द राइट टू डिसएग्री विद हिम। ये चीज़ जिस दिन हम रियलाइज़ कर लेंगे ना कि मंजूर की आवाज़ हो या जिसकी भी आवाज़ हो वो बंद नहीं होनी चाहिए, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। और यकीन माने जब हम इख्तलाफ राय पे इत्तफाक कर लेंगे हमारा मुआशरा पुरअमन हो जाएगा।
हमें ये एक स्पेस देनी पड़ेगी कि मैं अपने सबसे बड़े मुखालिफ को, जब उसको बंद किया जाए उसकी आवाज़ को, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ। वो मैं समझता हूँ हमारा मुल्क उस दिन सब अक्रॉस द बोर्ड ठीक हो जाएगा। आप देख लें कि अब वो बगले में जाते हैं, वो जो उस टाइम पे बात करते थे वोट को इज्जत दो, वो खुश हो रहे हैं कि खान को एस्टेब्लिशमेंट रगड़ देगी। तो फिर क्या मुनाफकत हुई ना, ये तो मुनाफकत है। अगर नून लीग इस बात पे खुश हो रही है कि खान के एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाए, वो कौन होते हैं खान को रगड़ने वाले? आप रगड़ें, पॉलिटिकली रगड़ें। तो ये चीज़ें हैं, ये वो बारीक नुक्ते हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है दोनों साइड्स को। आई थिंक तब मुआशरा दुरुस्त होगा। अब जो बयानिया खान साहब ने बनाया, खान साहब जिस ट्रैक पे अब जा रहे हैं जी, तो वो बातें पहले मंजूर पश्तीन करते थे और भी लोग करते थे, अब खान साहब भी वो बातें कर रहे हैं और आप खान साहब के साथ उसमें एग्री हो रहे हैं। तो आप मंजूर पश्तीन की उनकी बातों से एग्री हो रहे हैं? किन बातों से? इट डिपेंड्स। जो डिमांड्स आपने, जो उनकी डिमांड्स है, या आपको लगता है कि वो स्टेट के खिलाफ है? मंजूर पश्तीन का तरीका जो है ना, देखें, मैं उससे मुझे इख्तलाफ था उस टाइम, और अभी है, अभी भी होगा, किसी हद तक होगा, क्योंकि देखें उनके मुतालबात को तो मैं उस टाइम भी कहता था दुरुस्त है। द वे आप किसी को, तरीका गलत है। जब आपने पूरी, मैं वही बात कर रहा हूँ, दो एक्सट्रीम्स है ना, एक ने कह दिया दहशत गर्द, दूसरा फरिश्ता। मैं भी गलत था जब मैं उन्हें फरिश्ता कह रहा था जी, जिनसे कोई गलती सरजद नहीं हो सकती, और मंजूर भी गलत था जो उन सबको सीधा दहशत गर्द कह रहा था। मैं तो आज उन्हें फरिश्ता नहीं कह रहा, मंजूर अगर आज भी उन्हें दहशत गर्द कहता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ, इस चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। तो जो आपने कहा कि खान साहब एक फ़र्द के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मंजूर भी कुछ खास लोगों के खिलाफ बात कर रहे हैं। नाम तो नहीं लेते, वो तो वर्दी पे बात करते थे, मुझे उस पे था ना। वर्दी भी खैर वो एक और चीज़ है, हाँ, लेकिन देखिए ना, वो वर्दी तो सब आ जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सहाफ़ियों के साथ यहाँ पर जो चीज़ें होती है, और इस्लामाबाद के शहर इक़्तिदार में अगर आप देखें तो सहाफ़ियों के साथ बहुत चीज़ें हो रही है, और उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अक्सर पामाल हो जाता है। असदतूर पे हमला हुआ, असदतूर पे जब हमला हुआ उसके बाद आपने कहा कि ये काबिल मज़म्मत है, लेकिन उसके बाद ड्रामा रचाया जा रहा है कि ये किसी इदारे का नाम उन्होंने लिया है। उन्होंने इदारे का नाम लिया था। उसके बाद आपने कहा कि तहकीकात होंगी तो मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि वो ड्रामा था जो कर रहा था? मैंने उस टाइम भी ये बात आपने बिल्कुल ठीक रिपीट किया, और आप बड़ी अच्छी रिसर्च करके आए हैं कि मैंने उस टाइम मजम्मत भी की, लेकिन मैंने कहा कि उसके बाद जो हो रहा है स्ट्रेट अवे देखें, 5 मिनट के अंदर तो हम फैसला नहीं ना ले सकते, और सबको स्पेस देनी चाहिए। जैसे हम अरशद शरीफ साहब के मामले में कहते हैं कि तहकीकात करें, जैसे हम रजीम चेंज के मामलात में कहते हैं कि तहकीकात करें, और अगर आप सच्चे हैं, आप पे झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो वो भी साबित हो ना, अगले को झूठा साबित करें। तो असदतूर के मामले की भी JIT बनती, तहकीकात होती, और उसमें फिर अगर वो सब कुछ दुरुस्त साबित होता तो हम साथ खड़े हो। यही मामला हम अरशद शरीफ साहब के लिए कर रहे हैं। बहुत से डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, और आप देख लें कि सहाफ़ी जो हैं आज भी डिवाइडेड है, अरशद शरीफ की मौत पे भी डिवाइडेड है। आज अरशद शरीफ की मौत पे भी आधे सहाफ़ी जो हैं वो अपना मंजन बेच रहे हैं, वो इदारों के आला कार बन रहे हैं, वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना दिस इज़ एक्सट्रीम ना। अरशद शरीफ साहब, शहीद अरशद शरीफ साहब और असदतूर दोनों पर हमले हुए हैं, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत है, जिस तरह बेईमाना तरीके से इन्होंने उनको कत्ल किया है, सब काबिल मज़म्मत। असदतूर पर हमला काबिल मज़म्मत, हामिद मीर साहब पर चलाई गई गोलियां काबिल मज़म्मत, किरदार कुशी के हर तरीके, डिबेट चले, लेकिन बात से आप बात कर सकते हैं, बात का वार कर सकते हैं। किसी के ऊपर फिजिकल असॉल्ट जिस भी साफ़ी पे हो वो गलत है, था, गलत है, और गलत रहना चाहिए विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। आपने हामिद मीर, आसमा शिराजी और कुछ और सहाफ़ियों से माज़रत की ट्विटर पर, उसके बाद आप मंजूर पश्तीन से माज़रत करेंगे? मंजूर पश्तीन से किस बात पे माज़रत? हामिद मीर साहब और आसमा शिराजी साहब, मैं उसमें भी एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ। 2 चीज़ें थी। एक चीज़ थी, हामिद मीर साहब के ऊपर मैंने एक स्टोरी की, ठीक है। आसमा शिराजी साहिबा के मामले पर एक स्टोरी की। अबसार आलम साहब को मैंने उसमें ऐड किया, और मतीउल्लाह जान साहब को भी, और असदतूर साहब को भी ऐड किया था। मैं उन स्टोरीज़ पे अभी भी डटा हूँ। शाब लीक्स वाली हामिद मीर साहब की जो फेसबुक पेज वाली स्टोरी थी, आई नीड एन आंसर। मैंने उन्हें उस टाइम भी गद्दार नहीं कहा, मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्या करें आप। वो कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा ये आ गया सामने, अब बताओ अब मैं क्या करें। लेकिन उन पर होने वाले हमलों के रद्द अमल में अगर कोई मुझसे कोताही हुई और मैं उसकी उस तरह मजम्मत नहीं कर सका जिस तरह से मुझे करनी चाहिए थी, तो उस पर मैं उनसे माजरत खा हूँ, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मैंने वो जो ट्वीट लिखा था ना,
उसमें मैंने पहला लफ्ज़ पता है क्या लिखा था? मैंने कहा अपनी जाहिलियत का मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। और बहुत बड़ी बात है, और आपने और कर लेना चाहिए, बंदा छोटा नहीं होता। नहीं, वो एक दो इनके साफी हैं, उन्होंने कहा कि चलो जाहिल तो माना, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैंने मान लिया जाहिल। आप अल्लाह करे 2 साल बाद ये आपका आला खुद को जाहिल मान, ये आपका आला ज़र्फ है। आपने एक तस्वीर अपने एक व्लॉग में वहाँ पर शो की थी जिसमें मंजूर पश्तीन और महमूद खाना चकज़ई साथ में बैठे हुए थे। आपने कहा कि ये महमूद खाना चकज़ई को आपने उसमें मेंशन किया, आपने कहा कि ये CIA के साथ मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं। तो मैं माजरत की बात जब करता हूँ तो मैं इसी चीज़ की बात करता हूँ कि CIA के साथ अगर आप किसी को लिंक करते हैं तो इट मीन्स कि वो पक्का गद्दार है। हाँ, तो माजरत करेंगे मंजूर पश्तीन से? किस बात पे? मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि आप उनको CIA के साथ लिंक नहीं, देखें, मैं उसमें मामले के अंदर ये चाहता हूँ कि उसकी आज़ादाना तहकीकात हो, और तहकीकात हो, अगर वो तहकीकात दुरुस्त साबित हो, मंजूर पश्तीन साहब सुरखरू हों, तो मैं मंजूर पश्तीन साहब के पास चल के जाऊँगा। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उससे पहले मंजूर पश्तीन साहब को दावत देना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ खाना खाएं, आप भी आएँ, और जो डिबेट है ना, जो डिस्कशन है, वो ना रुके, वो चलते रहेगी। और जिस दिन मंजूर पश्तीन साहब पर लगाए गए मेरे इल्ज़ामात तहकीकात में झूठे साबित हुए, आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू अपोलोजाइज, और आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, मुझे साथ में यही सिर्फ बताइएगा, आखिरी सवाल करूंगा, मंजूर पश्तीन को फंडिंग होती है? मुझे लगता है होती है, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कैसे लगता है? आप सहाफ़ी है और आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है। एक एनालिसिस होता है, यू एनालाइज थिंग्स, आप मॉडस ऑपरेंडी देखते हैं, आप देखते हैं तरीका कैसे चल रहा है, और आप जब उसे कनेक्ट करते हैं डॉट्स को, तो मैं समझता हूँ कि मंजूर पश्तीन के बारे में मैंने उस वक्त एक तज्जिया दिया जब मैं मंजूर से मिला। मैंने कहा या तो ये बहुत ही सादा है, या ये बहुत चालाक है, या इसे समझ नहीं आ रही, या फिर इसे सारी समझ है, तो पता नहीं क्या है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।